हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है जननी सुरक्षा योजना, जो कि पीएसएम का टॉपिक है और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंडर आता है। हमने 2-3 यूनिट ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ आते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ में जो भी प्रोग्राम्स आए थे वो हमने पूरे कवर कर दिए। उनके ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, जो भी छोटी से छोटी चीज़ हमने कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ की कवर कर दी है, ठीक है। अब दूसरी यूनिट हमने कवर करी हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर में जो भी चीज़ें आती हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, आशा, ट्रेन दाइस, सारी की सारी चीज़ें हमने उस यूनिट में कवर कर दी है, ठीक है। अब थर्ड यूनिट शुरू कर रहे हैं, जननी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें आता है जननी सुरक्षा योजना। फर्स्ट वीडियो है। उससे पहले एक वीडियो में हमने शेयर कर दिया है कि कितने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम थे, ठीक है। उसकी पूरी लिस्ट हमने इससे पहले वाली वीडियो में दे दी है, ठीक है। ये सेकंड वीडियो है इसकी, जननी सुरक्षा योजना की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंडर आता है, जो कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जो होती है उसके लिए ये बनाया गया था, ठीक है। जननी का मतलब होता है, जननी मतलब माँ, और जननी की सुरक्षा करने के लिए जो भी योजना बनाई गई है उसको हम बोलेंगे जननी सुरक्षा योजना। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप वीडियो पे नए हैं या चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और उसके लिए मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जननी सुरक्षा योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम में ये ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो जो नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है उसको आगे कर मतलब उसका आगे नाम बना दिया था जननी सुरक्षा योजना। नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम पहले थी, फिर उसी का दूसरा नाम कर दिया जननी सुरक्षा योजना। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 12 अप्रैल 2005। ये 12 अप्रैल 2005 में लॉन्च की गई थी। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू रिड्यूस मैटरनल मॉर्टेलिटी एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो क्या था, क्या है ना, पहले क्या होता था, ये जो भी डिलीवरी घर पे होती थी या फिर किसी भी वजह से, क्या है ना, मतलब जो डिलीवरी करते थे या वहाँ के लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती थी कि कैसे प्रेग्नेंट वुमेन का ध्यान रखना है। वो अपनी ही कुछ भी चीज़ें करते थे, जिससे कि है ना, जिससे कि मदर को इन्फेक्शन के चांसेस होते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारी मैटरनल डेथ होती थी। मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है, अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे या तो ख़त्म हो जाए, या फिर है ना, या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो फिर उसके बाद भी, डिलीवरी के बाद 42, मतलब कुछ टाइम पीरियड होता है, तो उसके अंडर अगर डेथ हो जाती है उसकी, तो उसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में, मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी में लिया जाता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर मदर की डेथ हो जाती है तो उसको कम करने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी, ठीक है। तो रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो अब इन्फेक्शन मदर से इन्फेंट में भी जाएगा। और जो पहले की औरतें होती थी तो वो अपने अपने बहुत सारी चीज़ें करती थी, जैसे काऊ डंक लगा देते थे, ठीक है, ऐसा कुछ करते थे। तो जिसकी वजह से बच्चों की भी डेथ होती थी। जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उनको इन्फेक्शन हो जाता था, फीवर रहता था, किसी भी वजह से मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी भी होती थी, ठीक है। तो उनको रिड्यूस करने के लिए तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई थ्रू एनकरेजिंग अ डिलीवरी एट हेल्थ इंस्टीट्यूशन। उन्होंने डिलीवरी हॉस्पिटल में कराने को मतलब एनकरेज किया। फोकसिंग एट इंस्टीट्यूशनल केयर अमंग वुमेन इन बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़। तो उन्होंने क्या किया कि है ना, इंस्टीट्यूशनल केयर पर उन्होंने फ़ोकस किया कि है ना, अगर हम हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएंगे, हॉस्पिटल में उनकी केयर करेंगे, तो उससे शायद मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो। तो उन्होंने इस पर खास ख्याल रखा, ठीक है, ध्यान दिया। कुछ फीचर्स हैं जननी सुरक्षा योजना के मतलब गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें रखी थी। तो एक तो यही है कि है ना, ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है डायरेक्ट, ठीक है, अकाउंट में। तो पैसा ऐसा नहीं है कि कहीं रुकेगा या कुछ भी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा भेजती है। तो अंडर NRHM मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया कि
उन्होंने कैश बेनिफिट चलाया, ठीक है। अगर हम किसी को पैसा देंगे, किसी के काम को हम अप्रिशिएट करेंगे, तो क्या है कि वो अच्छे से और काम करेगा। तो इसमें उन्होंने जो मदर थी, ठीक है, जो प्रेग्नेंट लेडी थी, उनसे कहा गया कि है ना, आप हॉस्पिटल में आके डिलीवरी कराओ, ठीक है, आप हॉस्पिटल में आके जांच कराओ और हम आपको जांच के बदले पैसा देंगे, ठीक है। तो मतलब घर पे डिलीवरी ना करा के या घर पे कोई रिस्क ना लेके, आप अपने आप से डिलीवरी ना करा के आप हॉस्पिटल में आके डिलीवरी कराएंगे, तो हम आपको पैसा देंगे और आपकी डिलीवरी भी अच्छी होगी, आपका बेबी भी हेल्दी होगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इंस्टीट्यूशनल केयर मतलब हॉस्पिटल डिलीवरी, हॉस्पिटल केयर ड्यूरिंग एंटीनेटल मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पर और ड्यूरिंग डिलीवरी, जब डिलीवरी हो रही है, और डिलीवरी के बाद इमीडिएट पोस्टमार्टम केयर, तो एंटीनेटल केयर, डिलीवरी और पोस्टमार्टम केयर है, वो आप हॉस्पिटल में आके कराइए, हम आपको पैसा देंगे, ठीक है, जिससे आप भी हेल्दी रहेंगे और बच्चा भी हेल्दी रहेगा। द बेनिफिट विल गिवन टू ऑल वुमेन बोथ रूरल एंड अर्बन बिलोंगिंग टू द बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड। तो ये जो पैसा है, मतलब बेनिफिट अगर आप समझेंगे तो मतलब ये पैसे के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। ये जो योजना है, ये जो बेनिफिट है, विल गिवन टू ऑल वुमेन, ये सारी वुमेन को दिया जाएगा, चाहे वो रूरल की हो चाहे वो अर्बन की हो, लेकिन ये है कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए। टू गिव स्पेशल फोकस इन 10 लो परफॉर्मिंग स्टेट, मतलब सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया, जो लो परफॉर्मिंग स्टेट थी। लो परफॉर्मिंग स्टेट वो होती हैं जिनमें मतलब जहाँ कम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है, मतलब जहाँ पे कम हॉस्पिटल डिलीवरी होती हैं, या फिर जहाँ पे है ना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है, या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है, या फिर रजिस्ट्रेशन ही कम होते हैं वहाँ पे एंटीनेटल चेकअप के, तो उनको हम गिनेंगे लो परफॉर्मिंग स्टेट में। तो उनमें है ना कौन कौन सी लो परफॉर्मिंग स्टेट हैं, मतलब उनके नाम क्या है। यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और आसाम हो गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड राजस्थान, ठीक है। तो इन स्टेट पे ज़्यादा फोकस किया गया था और इनको लिया गया है 10 लो परफॉर्मिंग स्टेट में, जहाँ पे है ना हॉस्पिटल डिलीवरी कम होती हैं, एमएमआर आईएमआर ज़्यादा है और एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन कम है। इनके अलावा जो भी होती है वो हाई परफॉर्मेंट, मतलब जो भी स्टेट बच गई हैं उनको हम बोलेंगे हाई परफॉर्मिंग स्टेट, ठीक है। आशा आपको पता ही है, वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं डिटेल में। आशा जो होती है वो एक लिंक हेल्थ वर्कर की तरह काम करती है, एक वर्कर होती है जो कि है ना, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन और पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन के बीच का काम करती है, मतलब लाने ले जाने का काम करती है, कनेक्शन का काम करती है। वो क्या करती है, प्रेग्नेंट लेडी, मतलब वो अब वहाँ की लोकल होती है, हमने पढ़ा था वीडियो में कि वो वहाँ की लोकल होती है, उसे वहाँ का पता होता है, ठीक है, कौन बीमार है कौन प्रेग्नेंट है, तो मतलब उसको उनकी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है, ठीक है। तो क्या है कि उनको वहाँ के बारे में पता होती है, उनको ये पता है कि कौन सी प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है। तो वो ये क्या काम करती है कि इनको लाएगी इंस्टीट्यूशनल, मतलब हॉस्पिटल में लाएगी, एंटीनेटल चेकअप, अगर प्रेगनेंसी से मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे ला रही है तो एंटीनेटल चेकअप से लेके उसके पूरे डिलीवरी के टाइम तक, उसके डिलीवरी के टाइम तक, फिर उसके बाद जो भी पोस्टमार्टम केयर होगी, ठीक है, बच्चे की जो केयर होगी वैक्सीनेशन तक, उसका ख्याल रखेगी, ठीक है। आशा का ये काम होता है। तो वो एक हेल्थ वर्कर होती है और वो कनेक्शन का काम करती है प्रेग्नेंट वुमेन और हेल्थ इंस्टीट्यूशन के बीच का, ठीक है। आशा वुड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अवेलेबल इंस्टीट्यूशनल एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर, तो वो रिस्पॉन्सिबल होती है एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर के लिए, वही कराती है, ठीक है। अब क्या है कि शी वुड रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्कॉर्टिंग द प्रेग्नेंट वुमेन टू द हेल्थ सेंटर, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि है ना, हमने देखे थे कि लो परफॉर्मिंग स्टेट होते हैं और हाई परफॉर्मिंग स्टेट होते हैं, ठीक है। लो परफॉर्मिंग जो 10 स्टेट हमने अभी देखे थे, और वो रूरल एरिया में भी हम देखेंगे और अर्बन एरिया के भी देखेंगे। तो मतलब हम इसमें ये देखेंगे कि है ना, आशा को कितना पैसा मिलता है और मदर को कितना पैसा मिलता है डिलीवरी कराने के। सबसे पहले हम रूरल एरिया में देखेंगे, तो लो परफॉर्मिंग स्टेट जो हैं और रूरल एरियाज़ में, रूरल मतलब
लो परफॉर्मिंग स्टेट की जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें मदर का पैकेज कितना होता है 1400 और हाई परफॉर्मिंग स्टेट में 700। ठीक है, मतलब मदर को कितना मिलता है 1400 मिलेगा लो परफॉर्मिंग स्टेट में, आशा को कितना मिलेगा 600। तो टोटल गवर्नमेंट कितना पैसा भेज रही है एक डिलीवरी के लिए 2000। तो मतलब आशा और मदर का मिला के 2000 टोटल आ रहा है। गवर्नमेंट मतलब एक वुमेन पे इतना खर्च कर रही है। ठीक है, हाई परफॉर्मिंग स्टेट में जो मदर पैकेज है, मतलब मदर को डिलीवरी के लिए कितना पैसा मिलेगा 700 और आशा के लिए 600। तो टोटल गवर्नमेंट कितना भेज रही है 1300। ऐसे ही अर्बन एरिया मतलब ये तो हो गए गाँव वाले क्षेत्र, ठीक है, और ये हो गए अर्बन एरिया मतलब शहरी क्षेत्र। तो लो परफॉर्मिंग स्टेट में मदर को कितना मिल रहा है 1000 रुपीज़। ठीक है, ऐसे ही आशा को कितना मिल रहा है 400। टोटल कितना गवर्नमेंट भेज रही है 1400। हाई परफॉर्मिंग स्टेट में कौन कौन से मतलब मदर को कितना मिल रहा है 600, आशा को 400 मिल रहा है और टोटल कितना हो रहा है 1000। ठीक है, तो क्या है कि देखिए आशा को तो सेम ही मिल रहे हैं, आशा को रूरल एरिया में 600 मिल रहे हैं, ठीक है, और अर्बन में 400। सिर्फ यहाँ पे फ़र्क आ रहा है तो मदर के पैकेज में। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, रूरल एरियाज़ में कितने मिल रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में आशा को कितने मिल रहे हैं और मदर को कितने मिल रहे हैं। ठीक है, आशा इंसेंटिव ऑफ ₹600 in rural areas includes 300 of antenatal component and 300 rupees of for accompanying pregnant women of institutional delivery। तो आशा इंसेंटिव मतलब पैसे, ठीक है, आशा को कितने पैसे मिलते हैं 600। रूरल एरिया में आशा को 600 रुपीज़ मिलते हैं, 300 एंटीनेटल चेकअप के होते हैं और 300 प्रेग्नेंट वुमेन को हॉस्पिटल डिलीवरी कराने के होते हैं। ठीक है, अब आशा इंसेंटिव ऑफ 400 इन अर्बन एरियाज इंक्लूड्स 200 फॉर एंटीनेटल कंपोनेंट, 200 फॉर accompanying प्रेग्नेंट वुमेन फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो आशा को अर्बन एरिया में 400 मिलते हैं, जिनमें से 200 उसको एंटीनेटल चेकअप वगैरह के लिए मिलते हैं और 200 उसको प्रेग्नेंट वुमेन को लाने के लिए, मतलब हॉस्पिटल में लाने के लिए और डिलीवरी कराने के लिए मिलते हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ कैश असिस्टेंट इज एज फॉलोज। तो क्या है कि है ना, मतलब पैसा हर एक को नहीं मिल जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। तो हम इसमें देखेंगे लो परफॉर्मिंग स्टेट में कौन कौन से होते हैं। तो सारी की सारी वुमेन, जो भी लो परफॉर्मिंग स्टेट हमने देखी थी, उनमें जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन होंगी वो एलिजिबल हैं, चाहे वो एससी है चाहे वो एसटी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, डिलीवरी इन गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर लाइक सब सेंटर, FRUs, जनरल वार्ड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट हॉस्पिटल, accredited private institution। इन हाई परफॉर्मिंग स्टेट में जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन वुमेन है, चाहे वो SC, मतलब उसमें इंक्लूडेड हैं SC ST प्रेग्नेंट वुमेन, डिलीवरी इन गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर एंड एक्रेडिटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो लो परफॉर्मिंग स्टेट में सारी की सारी वुमेन हैं, उनकी डिलीवरी इन सेंटर पे हो जाएगी। ठीक है, अब हाई परफॉर्मिंग स्टेट में जो भी हैं, ठीक है, वो उनमें सारी की सारी वुमेन आती हैं बिलो पॉवर्टी लाइन वाली, और SC ST भी आती हैं और इनकी डिलीवरी यहाँ पे कराई जा सकती है। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं लो परफॉर्मिंग और हाई परफॉर्मिंग स्टेट के। The limitation of cash assistance for institutional delivery is as follows. In low performing state, all birth delivered in health center। देखिए क्या है कि अगर मतलब लिमिटेशन, वही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर रहे हैं, तो वो बर्थ जो कि हेल्थ सेंटर में हुई हैं, ठीक है, गवर्नमेंट या प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशन में हुई हैं, तो उनको ये बेनिफिट मिलेगा, कैश बेनिफिट मिलेगा। हाई परफॉर्मिंग स्टेट में द बेनिफिट इज़ ओनली अप टू द लाइव बर्थ। तो इसमें क्या है कि हाई परफॉर्मिंग स्टेट में जो मतलब उन्हीं को मिलेगा जो भी, जैसे हाई परफॉर्मिंग स्टेट में जो भी आते हैं लोग, ठीक है, कौन कौन से लोग आते हैं, जो कि हमने 10 जो स्टेट पढ़ी थी उसके अलावा जो भी स्टेट आती हैं, तो उनमें क्या है कि अगर उन्होंने दो लाइव बर्थ किए हैं, मतलब 2 लाइव बच्चे अगर पैदा किए हैं, तो ये केवल उन्हीं को ये बेनिफिट मिलेगा। अगर उसने तीसरा बच्चा किया है तो उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चाहे स्टिल बर्थ हो, स्टिल बर्थ को काउंट ना करके बस 2 लाइव बर्थ, चाहे 2 लाइव बर्थ को काउंट करेंगे, ठीक है, उनको ये बेनिफिट मिलेगा, उनको पैसे मिलेंगे। आशा पैकेज इज़ अवेलेबल
in all low performing state, in north east state and tribal district of all state and union territories। तो इसमें क्या है कि जो आशा पैकेज है, मतलब जो भी आशा को पैसा मिलना है, तो वो लो परफॉर्मिंग स्टेट, जो सारी की सारी परफॉर्मिंग स्टेट हैं, तो उनमें मिलेगा ही। जो मेनली है नॉर्थ ईस्ट स्टेट और जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब यूनियन टेरिटरीज और जो भी स्टेट आती है, तो उनको वो आशा पैकेज वहाँ पे मिलेगा। ठीक है। इन रूरल एरियाज़ इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट। रूरल एरियाज़ में कुछ बातें ध्यान रखनी है। देखिए वहाँ पे क्या है कि है ना, वहाँ पे वुमेन को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड कराई गई हैं, उनके लिए भी पैसा दिया जाता है। ठीक है। कैश असिस्टेंस फॉर रेफरल ट्रांसपोर्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन टू गो नियर द हेल्थ सेंटर फॉर डिलीवरी। उसको कम से कम 250 रुपये तक तो उसका मिनिमम प्राइस है। ठीक है। तो जो वुमेन को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वहाँ पे दी गई है और उसके लिए पैसा भी है, पैसा भी दिया जाता है। ठीक है। हर डिलीवरी पे 200 से कम कैश नहीं दिया जाता, जिसमें हम बोलते हैं कैश इंसेंटिव। कितना बेनिफिट मिलता है? दिस शुड नॉट बी लेस देन ₹200 पर डिलीवरी। कम से कम 200 तो मिलना ही मिलना होता है। ठीक है। आशा शुड गेट हर मनी आफ्टर पोस्ट नेटल विजिट टू बेनिफिशियरी व्हेन चाइल्ड हैज़ बीन इम्यूनाइज्ड फॉर BCG। देखिए आशा का काम क्या होता है? आशा का काम होता है मतलब काम तो उसके बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जननी की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या है कि प्रेग्नेंट वुमेन है, उसका चेकअप कराना प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक है। उसका काम होता है डिलीवरी कराना, डिलीवरी के टाइम पे उसको हेल्थ सेंटर ले जाना या हॉस्पिटल ले जाना। फिर डिलीवरी हो गई उसके बाद जो उसकी केयर होती है पोस्ट नेटल केयर, वो भी कराना। ठीक है। वो करा के अब बच्चा भी पैदा हो गया, तो अब बच्चे की भी उसका ख्याल रखना है। ठीक है। उसको इम्यूनाइजेशन कराना है, उसकी सारी चीज़ें करानी है। तो आशा की ड्यूटी बच्चे तक मतलब होती है पूरी, उसे पूरी करनी होती है। तो आशा शुड गेट हर मनी आफ्टर हर पोस्ट नेटल विजिट टू बेनिफिशियरी व्हेन चाइल्ड इज गेट इम्यूनाइज्ड। मतलब क्या है कि वही आशा को मनी तभी मिलेगा, आशा को तभी कैश दिया जाएगा जब है ना, जब वो अपनी पोस्ट नेटल विजिट पूरी कर ले, पोस्ट नेटल केयर वो पूरी कर ले, और है ना चाइल्ड जो बच्चा है, जो इन्फेंट है, उसको है ना BCG का इंजेक्शन वैक्सीन लग जाने के बाद ही उसको उसकी ड्यूटी पूरी होगी, उसका सारा काम पूरा होगा। ठीक है। तब उसको पैसा दिया जाएगा। बैलेंस अमाउंट शुड बी पेड टू Asha in lieu of her service rendered by her. The payment should be made at hospital health institution itself. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द योजना सब्सिडाइज द कॉस्ट ऑफ C-सेक्शन एंड फॉर मैनेजमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन अप टू 1500 रुपीज़ पर डिलीवरी टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वेयर गवर्नमेंट स्पेशलिस्ट आर नॉट इन द पोजीशन। देखिए क्या है कि इस योजना में क्या है कि अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशन है या उसके C-सेक्शन करना पड़ रहा है, सिजेरियन करना पड़ रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसके भी पैसे देगी, ₹1500 तक इतने पैसे देगी पर डिलीवरी। ठीक है। In low performing state and high performing state, all below poverty line pregnant women preferring the delivery at home are entitled to cash assistance of ₹500 per delivery regardless of age and number of the children. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अंडर दी JSY। तो अब मतलब एक सुविधा और कर दी है कि है ना, जो भी इनके जो बेनिफिट हैं, जो भी पैसे दिए जाते हैं, वो इनके डायरेक्ट आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है। पेमेंट अंडर दी JSY आर बीइंग मेड थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड। अंडर दिस इनिशिएटिव एलिजिबल प्रेग्नेंट वुमेन आर एंटाइटल्ड टू गेट JSY, मतलब जननी सुरक्षा योजना बेनिफिट डायरेक्टली इनटू देयर आधार लिंक बैंक अकाउंट एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो कि मैंने अभी बोला। ठीक है। द ईयर 2006 to 2007 was declared as a year of institutional delivery. During the year, scope of scheme was extended to urban areas of high performing state and restriction of age and birth order was removed in low performing state.
The benefit of a scheme was also extended to the women belonging to SC and ST families of institutional delivery. ठीक है, ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. ठीक है. ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2015 and 16 about 104.116 lakh प्रेग्नेंट वुमेन वॉज बेनिफिट फॉर स्कीम. देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे वो पहले ही कवर हो चुके हैं. ये कुछ एडिशनल पॉइंट हैं, अगर आपको लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं. ये सिर्फ मैंने शॉर्ट नोट के मतलब लाइन बढ़ाने के लिए लिखे हैं. तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम पहले ही कवर कर चुके हैं. उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी थे, ठीक है, आपको उसमें लिखने हैं, बस वहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, बाकी ये तो एडिशनल पॉइंट है. तो ये जननी सुरक्षा योजना के बारे में पढ़ा. ये एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम है और ये शॉर्ट नोट में आता ही है, मतलब वाइवा में, शॉर्ट नोट में, सब में पूछा जाता है. ठीक है. तो इसमें जो भी पॉइंट हो सकते थे, जो भी मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ऑलरेडी डिस्कस है, एडिशनल पॉइंट भी इसमें डाल दिए हैं, तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं. ठीक है. चलिए आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी एक हेल्थ प्रोग्राम पर ही आएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. नोट्स चाहिए तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए. थैंक यू सो मच.